कि आज किस प्रकार से अनऑथराइज कॉलोनियां सरेआम कट रही में, आज दरा कुर्द में, आज रतन डेरे में, आज मिर्जापुर में कॉलोनी गए और काटा है, ढाए जाते हैं वहां, थोड़ा बहुत जेसीबी चलाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं। मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री जी का एक बजट स्पीच में था कि हम लगभग 16-17 शहरों में हुड्डा के सेक्टर काटेंगे। मैंने कहा मैं स्वागत करता हूं, अच्छी बात है कि सेक्टर कटे ताकि भूमाफियों से बचा जा सके, परंतु उन्होंने इस बीच में एक लिख दिया कि ई पोर्टल के माध्यम से अगर हमें जगह मिलेगी तो हम सेक्टर काटेंगे। तो मैंने जब सप्लीमेंट्री एस्टीमेट पे बोलते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी मैंने आपने जब स्पीच करी जब भी स्वागत किया, मैं अब भी स्वागत करता हूं कि आप हुड्डा के सेक्टर कटें, परंतु आप ई पोर्टल की बात करते हो, ई पोर्टल में आज कोई जगह नहीं देगा क्योंकि शहरों में प्रॉपर्टी के रेट बढ़े। आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे जमीन लो और मार्केट रेट पे जमीन लो और नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचो, उसमें ड्रा निकालो, एससीबीसी की रिजर्वेशन दो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन दो, ताकि गरीब आदमी को कम रेट पे प्लाट मिल जाए, नहीं तो 1-1 लाख रुपए का लेना पड़ रहा है। तो इस इशू को भी हमने उठाया। युवाओं के लिए रोजगार की, मैंने कहा युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमारे डोंकी में बच्चे विदेश जा रहे हैं, वहां से हथकड़ियां लगा के पैरों में बेड़ियां डाल के भेज रहे हैं। मैंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 2014 में जहां हमारे बजट का सैलरी में 32% से ऊपर खर्च होता था, आज आपके बजट में मात्र 23% रह गया, तो कहां से रोजगार मिलेगा। तो इन इशू को हमने विधानसभा में मास्टरों की कमी की स्कूल में, पुलिस स्टाफ में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे स्टाफ की कमी है, सिपाहियों के 39% खाली पड़े हैं, इन सब बातों को हमने जहां उठाया, थनेसर की बात भी रखी। ये तो था विधानसभा का सत्र की बात, परंतु मैंने अब यहां कुरुक्षेत्र में जो मैं देख रहा हूं कि आज किस प्रकार से अनऑथराइज कॉलोनियां सरेआम कट रही। रोजाना अखबार में भी पढ़ते हैं कि डीटीपी का बयान आता है कि आज दरा कला में, आज दरा कुर्द में, आज रतन डेरे में, आज मिर्जापुर में कॉलोनी गए और काटा है, ढाए जाते हैं वहां, थोड़ा बहुत जेसीबी चलाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार को, मैं डीसी साहब से भी मिलूंगा, इसके बारे में ज्ञापन भी देंगे हम सब, कि सरकार इस पे सख्ती से रोक लगाए। इसमें गरीब आदमी, आम आदमी फंस जाता है और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, एनओसी लेने जाए एनओसी नहीं उसे मिलती। तो इस पे तुरंत रोक लगाए और ये जो थोड़ा खोद के आगे, इससे नहीं, जो अनऑथराइज कॉलोनियां काट रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए, ताकि इस पे रोक लगाए। इससे डबल नुकसान है, जहां उपभोक्ता को नुकसान है, इसके साथ साथ सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार अगर लाइसेंस लेंगे, सरकार को लाइसेंस फीस आएगी, नगर परिषद में नक्शे के पैसे जमा कराएंगे, नक्शे पास होंगे, तो ये सरकार को भी चूना लगा रहे हैं, लोगों को भी चूना लगा रहे हैं। कुछ लोगों के फायदा के लिए इस प्रकार के हो रहे हैं, इन पे भी रोक लगनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो अब 2041 का मास्टर प्लान भी पिछले दिनों कुरुक्षेत्र की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में पास हुआ था, उसमें सारी, अगर 41 का मास्टर प्लान लेके चल रहे हैं तो उसमें फिर अनऑथराइज की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और 2041 का मास्टर प्लान भी कुछ ऑब्जेक्शन लग के वो भी उन्होंने डेफर कर दिया कि इसको और बेहतर बना के लाओ। परंतु मुझे हैरानी है कि अभी हमारा मास्टर प्लान तो पास भी नहीं हुआ, जो चीज उसमें आर जोन में थी उसके लाइसेंस भी अप्लाई नहीं हुए, परंतु कुछ लोग वहां भी कॉलोनियां काट रहे हैं। ये हालात आज कुरुक्षेत्र के हो रहे हैं। तो मेरा तो इसमें यही है कि आप लोग भी कुरुक्षेत्र के जागरूक पत्रकार हो, आप भी इसको उठाओ और मैं हम सब मिलके एक सुंदर हमारा शहर बने, प्लान से हमारा शहर बने, उसके लिए हम काम करें।